रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादाशी साक्षात् रामायणात्मना वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा हृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सम्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वाद्यलदुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरवरविभो क्षणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिमनोरथ भवभुज जानकीशम् पूर्तिमनोरथ भवभुज जानकीशम् नीलाम्भोजदलाभिरामनयना नीलाम्बरालङ्कृता गौराङ्गीं शरदिन्दुसुन्दरमुखीं विस्मेरबिम्बाधरा कारुण्यामृतवर्षिणीं हरिहर ब्रह्मादिभिर्वन्दिता ध्यायेद्भक्तजनेप्सितार्थफलदा रामप्रियां जानकीं रामप्रिया जानकीम् उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव दहाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्
महापातकनाशनम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयने नाशत विघ्नयने। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय पराम्बा भगवती जगत जननी जनक दुलारी सुनैना की आंखों की पुतली मिथिलेश नंदनी जन आनंदनी श्री रामचंद्र नयन चकोर चंदनी राघवेंद्र सरकार की परम आह्लादनी शक्ति श्री पराम्बा भगवती दशरथ की अतिशय लाडली संत समाज वैष्णव समाज की दुलारी प्यारी सुकुमारी गौरांगी श्री सीता जी के आज जन्म महामहोत्सव के प्राकट्य उत्सव के मंगलमय वेला पर श्री सीता चरित्र को और श्री सीता के महनीय चरित्र को व्यापक चरित्र को विभु व्यापक विहंगम विराट विपुल चरित्र को स्पर्श करने का यह सद सौभाग्य का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम संपूर्ण अस्तित्व को संपूर्ण भूलोक को श्री सीताराम नवमी जानकी नवमी की श्री पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी की जन्म उत्सव की मंगलमय बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। गोस्वामी तुलसीदास वेदव्यास वाल्मीकि जी ने और भी अन्य महामनीषियों ने सीता जी को जिया है और गाया है, पर उसमें सर्वप्रथम इस भूलोक का आदि काव्य वाल्मीकि जी ने जो एक व्यापक और अद्भुत सीता चरित्र को लिखा है और गाया है, वह वास्तव में अद्वितीय है, अनुपम है। वाल्मीकि की जो रचना है, महर्षि वाल्मीकि ने जिस सीता को गाया है, लिखा है, अपने मन मस्तिष्क से इस लोक कल्याण के लिए सीता के उस व्यापक विपुल विराट चरित्र को लोक कल्याण और लोक शिक्षा की भावना से जो प्रस्तुत किया है, वह मैं अपने गुरु कृपा और अपने संत समाज उन सबका बल लेकर के कहूं कि वाल्मीकि रामायण में जो जिस सीता को गाया गया है, सीता को जो प्रस्तुत किया है, वह अनुपम है, अनूठा है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी रामायण महानदी। वाल्मीकि रूपी पर्वत से वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, वाल्मीकि के पर्वत से जिस रामचरित्र का प्राकट्य हुआ, वाल्मीकि रूपी चट्टान से वाल्मीकि रूपी पर्वत से जो अवतरित हुआ है, वह कथा राम रूपी सागर में जाकर के संगमाहित होती है, मिलती है। राम सागर गामिनी, उसका उद्देश्य है राम रूपी सागर को प्राप्त करना, और वह राम रूपी सागर को प्राप्त करके पुनाति भुवनम पुण्या,
रामायण महानदी। समस्त भुवनों को, समस्त भूलोक को, परलोक को, लोक को, समस्त लोकों को, 14 लोक भुवनों को, अतल वितल इत्यादि जो लोकों का वर्णन है, उन सबों को स्पर्श करती हुई पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी, समस्त भूलोक को पुण्य करती हुई, शस्य श्यामला करती हुई रामायण रूपी जो महानदी है, उसके जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि को सर्वप्रथम प्रणाम। आज जानकी नवमी है। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी श्री सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव संत समाज, परम ऋषिक वृंद इस उत्सव को, आज के इस पर्व को अनंत अनंत अनंतानंत उत्साह से संपन्न करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को जो प्रस्तुत किया, यत् क्रौंच मिथुनादेकं बवधि काम मोहितम मानसाद प्रतिष्ठात्मकं शाश्वती क्षमा, वह बाह्य दृष्टि से क्रौंच और क्रौंची का जो संबंध है, जो जग प्रसिद्ध कथा है, वह तो एक बहाना है। वास्तव में मानसाद प्रतिष्ठात्मकं शाश्वती क्षमा, मां मतलब इंदिरा, अमरकोश। मां शब्द का बोध यहां पर मातृशक्ति का है। स्पष्ट वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं रामचरित्र नहीं गा रहा हूं, मैं तो सीता चरित्र गा रहा हूं। सीतायास चरितम महत्। हाँ, यह पृथक है कि सीता के संबंध से, सीता के पति होने से, सीता के सर्वस्व होने से राम की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। बिना राम के चरित्र का उद्घाटन किए सीता के रहस्य को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए सीता के संबंध के नाते, सीता के ब्याज के नाते राम का भी इस ग्रंथ में वर्णन है, प्रस्तुति है। लेकिन मुख्य रूप से वाल्मीकि जी ने तो सीतायास चरितम महत्, सीता के चरित्र को उजागर किया है। सीता क्या है? सीता की जो शील है, सीता का जो संस्कार है, सीता का जो लोक शैक्षणिक व्यवस्था है, जो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में, और विश्व में ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए, समस्त आर्य नारियों के लिए जो उन्होंने एक अद्भुत, अत्युत्तम, जो एक मर्यादा का, जो एक संस्कार का, अपने शील का जो उन्होंने स्थापना किया है, वह व्यक्तिगत मेरे दृष्टि में न भूतो न भविष्यति। सीता का हृदय, सीता का शील, सीता का त्याग, कहां तक किशोरी की करुणा। जयंत भी चोंच मारता है और उस जयंत को भी बालक कह करके क्षमा कर देती है। किशोरी की करुणा। समस्त रात अशोक वन में रहने के बाद भी, रावण के उस इतने लंबे कुल परिवार में रहने के बाद भी कितनी उनकी मिलनसारिता, उनका अनुपम सौंदर्य, कोटि कंदर्प, कमनीय। हजारों हजारों कोटि कंदर्प, एक नहीं हजारों हजारों दर्प कंदर्प दलित हो जाएं, गल जाएं। ऐसी अनुपम सौंदर्य माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी, अनुपम सौष्ठव सुस्मित सौंदर्य से युक्त श्री सीता जी के जीवन चरित्र को यदा कदा संक्षिप्त रूप में आज सीता नवमी के अवसर पे, सीता जानकी नवमी के इस प्रसंग पर हम सब सीता चरित्र को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। जगविदित है, जल की दुलारी हैं और शिव पिनाक जो तोड़ेगा, उठाएगा, वही उनको वर्ण करेगा, ऐसा जनक जी की प्रतिज्ञा है। जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रंजन, लोक पावन भगवान राम माँ सीता को वर्ण करते हैं। अयोध्या आगमन होता है और अयोध्या आगमन से ही सीता का जो चरित्र है, जो उनका व्यापकत्व है, जो एक विराट उनका दर्शन है, चरित्र दर्शन है, अयोध्या के चौखट पे प्रथम कदम रखने से ही प्रारंभ हो जाता है।
विधि का विधान होता है, आप सबको कथा विदित है, जग जाहिर है। वनवास का प्रसंग उपस्थित होता है, माता कैकेयी की मुख्य भूमिका उसमें रहती है। माता कैकेयी उस लोकापवाद को स्वीकार करती हैं राम की प्रसन्नता से, राम की अनुकूलता से और राम की उस मर्यादा के लिए, राम को वास्तव में राम स्थापित करने के लिए माँ कैकेयी अपने पति दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। कथा बहुप्रसिद्ध है। अब वहां से वनवास का सुनिश्चित होता है, सारे योग वियोग प्रयोग निष्फल होते हैं। कैकेयी को दशरथ सब कुछ पूरी अयोध्या सन्न है, प्रातः काल राज्याभिषेक होना है और यह क्या संदेश हो रहा है, अब तो इनका वनाभिषेक होगा, राज्याभिषेक नहीं, वनाभिषेक की स्थिति से उपस्थित होती है। और वहीं से जो सीता का चरित्र है, वाल्मीकि ने अब यहाँ से वनवास की लीला है, वनवास की लीला पर जहाँ वाल्मीकि जी अब जो प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं जानकी को, सीता को, दर्शन करें। वनवास की आज्ञा को सिरोधार्य करके आर्यव्रत पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ दशरथ नंदन राम कौशल्या माँ के सदन में प्रवेश करते हैं, कौशल्या माँ से आशीर्वाद लेते हैं और वहां से आशीर्वाद लेकर के सीता जी के निज कक्ष में प्रवेश करते हैं। वनवास का समय है, मुख मलिन है, मन अशांत है, व्याकुल है, व्यग्र है। पूरी अयोध्या राम के इस दुखद समाचार से सन्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, राजा की अवज्ञा का किसी में दुस्साहस नहीं है, सब जो जहां है वैसे ही मरणासन स्थिति में है। और इस स्थिति में राम धैर्य धारण करके, अपने आप को रोक करके, कौशल्या माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके प्रवेश करते हैं जानकी के महल में। जानकी से सारी व्यथा कहते हैं। जानकी भगवान के उस मन की अधीरता को पढ़ लेती हैं, जान लेती हैं, समझ लेती हैं। पर वहां जो मुख्य रूप से सीता जी का जो वक्तव्य है, राम जी को उन्होंने जो कहा है, और जो एक वास्तव में पतनात् त्रायते इति पत्नी जो कहा गया, पतन होने से जो बचा ले, पत्नी की जो विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति की अवस्था में जो गृहिणी की परीक्षा है उसका दर्शन करें। राम जी को सत सत प्रणाम करते हैं और राम जी का उत्साह वर्धन करते हुए सीता जी कहती हैं वाल्मीकि के शब्दों में, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदवंती कुसकंटका, मृदवंती कुसकंटका। वाल्मीकि का यह श्लोक बहुत संतोषजनक और अत्यंत विद्वत भोग्य है, विचार करने योग्य है। संपूर्ण अयोध्या की जो हालत है, स्थितियां हैं, वो सब आप सब जान चुके हैं, सबको विदित है। राम जी अत्यंत अधीर हो चुके हैं, श्री सीता से वन गमन जाने की अनुमति चाहते हैं, उसको ढाढ़स बधाते हैं। और वहां पे सीता जी यह कह रही हैं, पुरुष प्रवर, मैं आपकी भार्या होने के नाते, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आपको वन जाने से नहीं रोकती हूं। आपकी यशकृति पताका में, आपकी मर्यादा की उस रक्षा में यदि सीता का कोई वक्तव्य, यदि सीता का कोई चरित्र, यदि सीता का कोई वाणी, यदि उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य आपके उस यश गाथा में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसी है सीता, ऐसी है जनक की बेटी कदापि नहीं चाहेगी। और आप वन जाएं, निश्चित जाएं, अवश्य जाएं,
इसकी मुझे अतिशय प्रसन्नता है। लेकिन वन आप अकेले जाएं, ऐसा न हो। मैं आपकी भार्या हूं, अर्धांगिनी हूं, मुझे भी आप चलने की अनुमति प्रदान करें। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदवंती कुसकंटका। और वन चलें तो ऐसे न चलें, मैं आपके साथ उस घनघोर दुर्गम वन में आगे आगे चलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे। रास्ते के जो भी कुस कंटक शीक इत्यादि पड़ेंगे, पत्थर इत्यादि पड़ेंगे, मेरा जन्म भूमि से हुआ है। मैं भूमिजा हूं, पृथ्वी सुता हूं। पृथ्वी पुत्री होने के नाते जो भी वन मार्ग के कंटक कांटे इत्यादि रहेंगे, वे सब मेरे सहोदर भाई हैं। और इस भूमिजा के संबंध के नाते वे सब भी अपना रूखापन, अपना कठिनत्व, अपना काठिनत्व, उनके अंदर का जो कठिन स्वभाव है, वो सब हमारे पदरज के स्पर्श से अत्यंत मृदुल हो जाएंगे, अत्यंत रुई के समान हो जाएंगे। और आपको वन गमन का, वन के उस मार्ग का जो भी अवसाद है, जो भी कष्ट है, जो भी कांटा है, वह बिल्कुल पराग पुष्प होकर के आपको चरणों में रोष्ठित हो जाएगा। इसलिए मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। और अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आगे आगे चलना चाहती हूँ। क्यों? मृदवंती कुसकंटकान, कुसकंटक इत्यादि जो मार्ग के रहेंगे वो सब मृदुलता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप अकेले मत जाएं, मैं भी आपके साथ चलने की अनुमति चाहती हूँ। विचार करें, वनवास राम को है, राम को आज्ञा हुई है कि आप वनगमन को जाएं, सीता को नहीं हुई है। सीता जी स्वतंत्र हैं, किशोरी जी स्वतंत्र हैं। राम जी की भी अभिलाषा नहीं है, राम जी की भी इच्छा नहीं है कि इतनी सुकुमार, इतनी कोमलांगी, पुष्प पराग के पंखुड़ियों से भी कोमल जिनका वदनारविंद है, पुष्प पराग की पंखुड़ियां भी उनको चुभने लगती हैं, इतनी कोमलांगी जानकी जो हैं। और वह कह रही हैं कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी और उस वन में जो भी असह्य पीड़ा है, जो भी कष्ट, जो भी कंटक हैं, कांटे हैं, उन सबको सहन करूंगी। और कैसे सहन करूंगी? सहर्ष पूर्वक, स्वीकार पूर्वक, चुनाव पूर्वक। फलमूलाशना नित्यम भविष्यामि न संशयः, न ते दुःखं करिष्यामि निवश्यन्ति त्वया सदा। मैं वहां चल करके कोई कष्ट नहीं दूंगी, मेरे द्वारा आपके उस मर्यादा में तनिक भी बाधा नहीं होगी। प्रतिदिन आपके लिए फलमूल ला करके दूंगी, आपकी सेवा में निरत रहूंगी। आप जो खाएंगे मैं भी वहीं खाऊंगी। आप जहां रहेंगे, जिस पर्णकुटी पर आप आसनस्थ होंगे, विश्राम करेंगे, मैं भी उसी पर आसनस्थ होकर के विश्राम करूंगी, पर आपके साथ ही चलूंगी। हे पुरुष सिंह, हे स्वामी, आपके न रहने से तो यह अयोध्या भी मेरे लिए वनवास के ही जैसा होगा। पत्नी के लिए पति सर्वस्व होता है। एवं वर्ष सहस्त्राणि शतम वापि त्वयाशः व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोपि हीन में मतः। आप यदि साथ हैं तो संपूर्ण स्वर्ग की संपदा मेरे पास है, और आपका साथ न होना, स्वर्ग की सारी संपदा भी मेरे सामने है, फिर भी तुच्छ है। मेरे लिए तो आप ही स्वर्ग हैं, आप ही वैकुंठ हैं। आप जहां हैं वही मेरे लिए अयोध्या है, वही मेरे लिए मिथिला है, जनकपुर है। आप वन में रहेंगे और मैं यहाँ अयोध्या के राजमहल में। यह किसी पतिव्रता नारी के लिए शोभा युक्त नहीं है, शोभनीय नहीं है। आप जहां रहेंगे मुझे वहीं रहना है। इसलिए हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करुणा करते हुए मेरे ऊपर अपना वरदहस्त प्रदान करते हुए मुझे भी आदेशित करें, मुझे भी वन में चलने के लिए प्रेरित करें। मैं भी
आपके साथ वन में चलने की अनुमति चाहती हूँ। राम जी यह वचन सुनते हैं, सुन करके अधीर हो जाते हैं, पर अंदर ही अंदर अपने सौभाग्य मद की प्रशंसा करते हुए, अपने सौभाग्य मद की प्रशंसा, वनवासे ही जानामि आत्रि। हे वीर, हे आर्य, मैं जानती हूं कि वनवास जाना और वन गमन में निवास करना इतना आसान नहीं होगा। वहां न जाने कितने प्रकार के यातनाएं, न जाने कितने प्रकार के कष्ट, कितने कितने दिनों तक भूखे रहना पड़ेगा। गिद्ध, अनेकानेक हिंसक जीव जंतुओं का सामना होगा। और मैं अतिशय सुकुमारी, आपकी अतिशय लाडली हूँ, प्राण प्यारी हूँ, लेकिन आपके संयोग होने के नाते, आपका साथ प्राप्त होने के नाते मेरी इंद्रियां और मेरे अंदर का जो भय है वह समस्त नष्ट हो जाएगा। और मैं आपके साथ रहने के कारण, आपके साथ में होने से वे समस्त यातनाएं, वे समस्त वनवास का जो कष्ट है, वनवास का जो दुख है, वह दुख मेरे लिए कुछ नहीं होगा। पर आपके वियोग में, आपके चिंतन में, आपके वियोगाग्नि में यह शरीर रहे न रहे यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपके साथ, आपके समीप होने पर मुझे यह आशा है, मुझे यह विश्वास है कि मैं आपके सन्निकट, आपकी चरण छत्र की छाया में बैठ करके और नित्य निरंतर वनवास के उस वेला को, वनवास के उस दुख को भी सुख मान करके, शाश्वत योग मान करके आपके चरणों की सेवा करते करते, और वह वनवास का दुख मेरे लिए अत्यंत स्वर्ग के सुख जैसा भी होगा। कोशकास सरे शीका ये च कंटकिनो मृगा तोलाजिनस्मास्पर्शा मार्गे मम सहत्वया। रास्ते में जो कूस कास सरकंडे कांटे, जो भी मार्ग में चलने के समय जो भी सामग्रियां रहेंगे, वो सब मेरे रहने के कारण अतिशय मृदुलता को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे चलने से आपका लाभ ही लाभ है, आपका यश ही यश है। इसलिए हे भगवान, मुझे एन केन प्रकारेण अयोध्या में इस 14 वर्ष के वनवास को मेरे लिए सहन करना अत्यंत दुस्तेज होगा, अत्यंत कठिन होगा। इसलिए हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे इस शोक से युक्त न करें कि आप मुझसे कोसों दूर हैं और मैं भी आपसे कोसों दूर हूँ। सुख दुख जो जैसे रहेगा, हम सब दोनों एक साथ मिल करके एक कुटिया के नीचे बैठ करके हम इस 14 वर्ष के वनवास को पवित्रमय बनाएंगे, मंगलमय बनाएंगे। आपके विरह का शोक मैं 2 घड़ी भी सहन नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझ दुखिया से 14 वर्ष का वनवास कैसे सहा जाएगा। किम पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। 2 घड़ी भी मैं आपको निर्निमेष नैनों से नहीं निहारती हूँ तो मुझे चैन नहीं आता है, और इस अवस्था में भी आप मुझसे इतने कोसों दूर रहेंगे। उस अवस्था में मैं आपके श्रीमुख के दर्शन के अभाव में जीवित कैसे रहूंगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे वल्लभ, हे कौशलेंद्र, मेरे ऊपर कृपा करें और मैं आपके साथ ही जाने में अपना धर्म, अपना मर्म और अपना ज्ञान विज्ञान समझती हूँ। इस प्रकार बहुत सारे वाल्मीकि जी ने बहुत बृहद रूप से इसका 31 सर्ग में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन किया है। आप विचार करें, राम जिसका पति है, दशरथ जिसका ससुर है, कौशल्या जिसकी सासू माँ है, जनक जिसके पिता हैं, शिव पिनाक जो प्रतिदिन उठा करके उसकी बुहारा लगाती थी, ऐसी
जनक दुलारी नंदिनी, इतनी कोमलांगी, इतनी सुकुमारी सीता उस वन गमन में चलने के लिए प्रार्थना कर रही है। ये क्या भारत के आर्य नारी का चरित्र का व्यापकत्व तो नहीं है? कौन नारी चाहेगी कि वह जाकर के वन में पति के साथ वनवास का कष्ट भोगे? वनवास का कष्ट उसे स्वीकार है, पर अपने पति से विलग रहना स्वीकार नहीं है। यह सनातन धर्म की नारी, और यह सनातन धर्म में नारियों के लिए एक आदर्श की स्थापना के लिए सीता ने ऐसा किया, जानकी जी ने ऐसा किया। वाल्मीकि जी ने कितना अद्भुत ढंग से इसका प्रस्तुति किया है। गोस्वामी जी ने भी इसको मुक्त कंठ गाया है। वनवास हो जाता है और भरत जी को खबर लगती है। भरत जी और वशिष्ठ मुनि इत्यादि सबको लेकर के जाते हैं चित्रकूट, पंचवटी में सबसे भेंट होता है, और वहां पर एक पिता और पुत्री का जो संवाद है गोस्वामी जी ने कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उसको बहुत ही एक पिता और पुत्री के लिए अनुकरणीय है, विचारणीय है, देखने और सुनने योग्य है। चित्रकूट की जो दशा स्थिति है आप सबको विदित है। जनक जी आते हैं, और थोड़ा गोस्वामी जी को स्पर्श करना चाहूँगा। गोस्वामी जी का ने जो मानस में दर्शन कराया, सीता जी का वहाँ जो चरित्र है, पिता और पुत्री का जो क्षणिक संवाद है, जो एक मिलाप है, दर्शन है, तापस वेश में है सीता जी। जनक जी देखते हैं, इसके पहले कभी भी इस वस्त्र का और इस लिबास में जनक जी परिकल्पना भी नहीं कर किए होंगे कि मेरी पुत्री कभी इस वलकल वस्त्र में वनवासिनी के रूप में एक पिता अपनी पुत्री को देखेगा। अधीर हो जाते हैं। पराम्बा सीता माता भी अधीर हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। स्नेह पास टूट पड़ता है, उमड़ पड़ता है। सुनैना जी, पूरी सभा खचाखच है वहाँ। अधीर होकर के जनक जी आकंठ अपने गले में भुजा पास में आबद्ध कर लेते हैं, पर उस वलकल वनवासिनी के वेश में भी श्री सीता जी को देख करके संतुष्ट नहीं होते हैं, परम संतुष्ट होते हैं। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ पेमु परि तोषु विशेषी। परितोष विशेषी, परम तोष, संतोष ही नहीं, परम संतोष, परम आनंद, परम आह्लाद, मुदित हो उठता है मन, प्रसन्न हो उठते हैं जनक जी, और प्रसन्न होकर के ही प्रेमालिंगन प्राप्त करते ही अपने पुत्री का प्रगाढ़ भुजा पास में आबद्ध करके बरबस उनके जिह्वा पर यह मंत्र, यह चौपाई स्फुटित हो जाता है। और इस चौपाई को मानसकार ने और मानस प्रेमियों ने अद्भुत कहा है। पुत्री क्या है, इसकी कितनी सुंदर परिभाषा जनक जी ने दिखाया सीता जी के चरित्र के रूप में। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को, पुत्री पवित्र किए कुल दो। ऐसी पुत्री हो, एक ही कुल को नहीं, मातृकुल और पितृकुल सहित ही ससुर, ससुराल, मातृ सबको पवित्र कर सकती है। उभय कुल को भी पवित्र करने की क्षमता रखती है। राजमहलों में पली बढ़ी स्वर्ग की अप्सराएं जिसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, अनुपम सौंदर्य सार सर्वित, जिसकी लावण्य के आगे लक्ष्मी भी
कुछ देर के लिए संकुचित हो जाती हैं। ऐसी वह जनक जननी, जनक दुलारी, राज राजेश्वरी, पराम्बा भगवती, श्री राम नयन चकोर चंदनी, वल्लभ प्राण प्रिया स्वामिनी श्री सीता आज वलकल वनवासिनी के रूप में भी कैसे सुशोभित हो रही है। उस दृश्य का वर्णन मानस में गोस्वामी जी ने कराया। गंगा तो हरिद्वार प्रयाग को ही पावन करती है। गंगा तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन हे सीते, तुम्हारा यह पावन चरित्र, तुम्हारी यह कीर्ति रूपी निर्मल नदी सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में नहीं, अनंतानंत संत वैष्णव समाज से होते हुए कोटि कोटि अनंतानंत ब्रह्मांड को भी पावन और पवित्रतम बना देगी। गंगयवनी थल तीनी बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनी। साधु समाज में तुम्हारी यह कीर्ति रूपी नदी सदैव शाश्वत रूप से प्रशंसनीय रहेगी, स्तुत्य रहेगी, वरदायिनी रहेगी। यह पिता का आशीर्वाद भी उमड़ पड़ा। जिस वस्त्र पे की कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जनक जी ने, जिसको अपने अंक में लेकर के स्वर्ण के हिलोरे में एक अनेक हजार दास दासियां जिसकी सेवा में उपस्थित रहती थी, ऐसी उस वलकल नवासिनी की वेश में देख करके राजा जनक अधीर हो उठे। पर बरबस यह आशीर्वाद भी निकल पड़ा, पुत्र पवित्र किए कुल दो। गंगा से भी अनुपम जिसकी शोभा है, जिसकी मर्यादा है, ऐसी वह सीता अपने पति का अनुगमन करती हुई, अपने पति का अनुशीलन करती हुई, उनकी यश गाथा कृति का में सहयोग प्रदान करती हुई वनवासिनी बन करके भी वह राजमहलों की गुड़िया, वह राजमहल की दुलारी, वह राजमहल की बिटिया, इस समय चित्रकूट के उस कंठ का किरण, जिसके लिए जिसका पर्यंक कितना सुशोभित होगा, जिसका पर्यंक कितना मृदुल होगा, वह आज उस कांटों की सैया पर तृणपत्र इत्यादि के का शयन बना करके, सज्जा बना करके उस पे अपने पति के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। यह सीता चरित्र की व्यापकता है। यह सीता चरित्र का अद्भुताद्भुत पक्ष है। यह सीता की व्यापकता है। यह संपूर्ण सीता के चरित्र पर भी प्रकाश डाला जाए, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई त्रुटि नहीं हुई सीता जी से कि जिन पर उंगली उठाई जाए। वाल्मीकि रामायण में ही युद्ध कांड का प्रसंग है। रावण इत्यादि राक्षसों का संहार हो जाता है। विभीषण को राजगादी पर समुपस्थित करा करके हनुमान जी राम विजय की यात्रा का संदेश माता जानकी को सुनाते हैं। अतिशय भाव विह्वला होकर के 14 वर्ष की जो तपस्या, वन गमन का जो प्रलाप अलाप विलाप था, वह सब शांत होता है। भगवान श्री राम के मुख कमल का नयनाभिराम दर्शन करने की उत्कंठा जागृत होती है। अतिशय प्रसन्न होकर, अतिशय आनंदित होकर अपने पति के श्रीमुख का दर्शन करने की लालसा में हर्ष चित्त से मां सीता व्याकुल होती हैं। त्रिजटा इत्यादि के द्वारा उनका श्रृंगार स्नान इत्यादि कराया जाता है और राम जी के पास एक लंबे अंतराल के बाद सन्मुख होती हैं। वहां पर वाल्मीकि जी ने युद्धकांड के अंतर्गत फिर जो एक सीता के चरित्र को उजागर किया, बार बार सीता के चरित्र का ही उजागर वाल्मीकि जी में है। वनवास के समय हो, रावण जैसे आतताई का वध करने के बाद भी सीता को प्राप्त करके राम जी ने जो वहां पर कहा है, मेरे दर्शन से, मेरे विवेक से ऐसा लगता है कि वहां पे भी सीता की व्यापकता और जो सीता की चरित्रता है उसको जग जाहिर करने के लिए, लोक मर्यादा स्थापित करने के लिए ही राम ने वह संदेश दिया है। रावण का वध हो गया है, विभीषण का राज्याभिषेक किया जा चुका है। मां पराम्बा भगवती सीता
श्री राम जी के सन्मुख उपस्थित हैं। समस्त वानर सेना इत्यादि राक्षस राक्षसियां भी, शेष जो भी हैं, सब दरबार लगा हुआ है। इस अद्भुत मिलन को देखने के लिए सबकी आंखें व्याकुल हैं। सब भाव विभोर होकर के इस अप्रतिम जोड़े को, इस विश्व सौंदर्य को निहार रहे हैं। उसी समय पुनः एक बार श्री राम के द्वारा कुछ ऐसे शब्द जो उस समय के परिस्थिति के अनुकूल न थे, राम जी ने कहा, हे भद्र, हे सीता, मैं जानता हूं कि यह कार्य अत्यंत दुस्तर था, कठिन था। रावण जैसे बलशाली पराक्रम योद्धा का सामना करना वश का बात नहीं था। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन आप मेरी अर्धांगिनी हो। वनवास के मध्य आपका परपुरुष के द्वारा अपहृत किया गया। अपहरण के माध्यम से रावण आपको गोद में अपने अंक में बैठा करके ले गया है। इसलिए कुछ वर्षों तक आपने लंका में निवास किया है। उस लंका के दूषित वातावरण में आपके रहने के कारण और रावण जैसे आतताई के स्पर्श से मुझे आपके चरित्र पर संदेह है। रावणांक परिक्लिष्टां दुष्टां दुष्टेन चक्षुषा कथं त्वां पुनरादद्या कुलम व्यपदिशन् महत्। रावण के कुल में आप निवास की, रावण आपको गोद में उठा करके ले गया। उस आपके ऊपर उसकी क्रूर वासनात्मक दृष्टि थी। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं राम आपको इस समय स्वीकार नहीं करता। आपके चरित्र पर संदेह है। आप मेरे सामने खड़ी हैं, जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति दिखाई नहीं पड़ती है, सूझती नहीं है, उसी प्रकार आप भी इस समय मुझे शोभित नहीं हो रही हैं। मेरे मन में आपके होने से सौंदर्य सुखसार नहीं है। विचार करें, इतनी दुख झेलने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, समुद्र पर पुल निर्माण करने के बाद, जाम्बवंत, सुग्रीव इत्यादि के कठिन परिश्रम करने के बाद भी इस समय राम जी यह ऐसा वक्तव्य कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्या उन पर बीता होगा? सीता अधीर हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। ऐसा लगता है कि इसी समय धरती फट जाए और मैं उसमें संगमाहित हो जाऊं। ऐसी उस समय की स्थिति है। पूरी राक्षस सेना, समूह, वानर इत्यादि सब सन्न हो जाते हैं, शून्य रह जाते हैं। सब हुंकार चित्कार करने लगते हैं, भगवान सीता के चरित्र के ऊपर संदेह करना। इससे भी आगे राम जी ने कहा, हे भद्रे, यह युद्ध और यह संग्राम मैं आपके लिए नहीं किया। यह युद्ध मेरे आत्मसम्मान की रक्षा का विषय था, मेरे कुल मर्यादा का विषय था। वाल्मीकि के शब्दों में, वाल्मीकि जी ने जिस ढंग से कहा है, सीता के चरित्र को परिभाषित किया है, उस ढंग से उस पर विचार है, उस पर चिंतन है, उसमें परिपाटी से, उसमें बिंदु से हम सब विचार कर रहे हैं। यह युद्ध मैं सीता के लिए नहीं, अपने कुल के मर्यादा के लिए लड़ा हूं। यह युद्ध अपने दशरथ जैसे महापराक्रमी बलशाली पिता के लिए लड़ा हूं, युद्ध किया हूं। मैंने अपने भुज बल से, मैंने अपने पराक्रम से इस विजय पताका को पाई है। तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध मैं नहीं किया। हे सीता, सदाचार की रक्षा, सब ओर से फैले हुए अपवादों का निस्तारण और आपको स्वीकार करने की जो स्वीकृति होगी, वह तभी होगी
कि जब आपके द्वारा कोई न कोई परिमार्जन किया जाएगा, आपके चरित्र पर लगे हुए जो कलंक और जो आपके ऊपर उठ रहे जो सवाल हैं वह जब प्रक्षालित होगा, तभी मैं आपको सहर्ष स्वीकार करूंगा। कल्पना करें और उस दृश्य का अवलोकन करें। क्या सीता पर बीती होगी, क्या उस समय का समय रहा होगा। वह सीता जो इतनी वनवास के दुख भोगने के बाद भी, सीता रावण के द्वारा अपमानित होने के बाद भी, रावण जैसा आतताई का वध का मुख्य कारण सीता बनी। इन सब तत्वों पर, बिंदुओं पर विचार करने के बाद जिसका पति, जिसका रक्षक ऐसा शब्द कह रहा है, उस पर क्या वह बिजली जैसी क्रोध और क्या उनके ऊपर बीती होगी। आप सब तनिक विचार करें। यह शब्द सुनते ही प्रविशन्ति गात्राणि स्वानि सा जनकात्मजा। जनकात्मजा, जनक की जो आत्मजा है, श्री राम भद्र के इस वाक्य को सुन करके जीवित होते ही मुर्दे के समान हो गई। नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे, गला आकंठ भर गया, अंग ऐसा लगा कि अभी ही विगलित होकर के भूमि पर गिर जाएंगे। शोकमग्ना होकर अवरुद्ध कंठ से सीता चित्कार करने लगी, विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस दृश्य की परिकल्पना करते हुए अपने आप को संभाला है सीता जी ने, और जो बात कही है वह क्या स्वर्णाक्षरों में अंकित करने वाली बात है। वाल्मीकि ने भी क्या प्रस्तुति दिया है सीता चरित्र की व्यापकता को। सीता कितना निर्मल है, सीता कितनी चरित्र युक्ता है, सीता जी का जो पावन स्मरण पाथेय है वह कितना अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। वाल्मीकि जी के इन 2-4 श्लोकों से आप सब महसूस कर सकते हैं। संभलती हैं सीता, उठती हैं, धैर्य धारण करती हैं और उस भरी सभा में श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने कहा है, प्रभु वर्तमान परिस्थिति और मेरा भाग्य, इस समय की अवस्था के लिए वही कारण हो सकता है। यह सीता कल भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, भविष्य में भी निर्मल रहेगी। सीता के ऊपर जो आप लोकापवाद और जो आपके मन में भी शंका है, उसका निवारण और उसका उपाय मेरे पास एक ही सूझता है, और यह है कि यथा में हृदय नित्यम नाप्सरपति राघवात् तथा लोकश साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यदि सीता निर्मल है, निष्कलंक है, निष्कपट है, कलंक शून्य है, तो यह मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी रघुनाथ जी से दूर नहीं हुआ है। यथा मे हृदयम नित्यम नाप्सरपति राघवात् तया तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। मैं अहरनिश आपके ही लीला चिंतन में लगी हुई थी, चाहे वह अयोध्या का राजमहल हो, चाहे चित्रकूट का पंचवटी हो, अथवा रावण का यह अशोक वाटिका हो। कहीं भी किसी भी रूप में मैं आपके ही चिंतन में चिंतित थी। मेरा हृदय, मेरा रोम रोम आपसे एक क्षण भी दूर नहीं हुआ है। यदि यह सीता पवित्र है, यदि यह सीता निर्मल है, निष्कलंक है, तो लक्ष्मण आप अग्नि की व्यवस्था करें, प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की जाए और इस जलते हुए अग्नि में यह सीता प्रवेश करेगी। और यदि यह सीता की निर्मलता, निष्कलंकता होगी, तो वह अग्नि अत्यंत शीतल बनकर के मेरी रक्षा करेगी। ऐसा प्रण प्रतिज्ञा होता है, ऐसा वहां की स्थिति बनती है, ऐसा परिदृश्य समुपस्थित होता है। लक्ष्मण जी तो चित्कार करने लगते हैं, वानर सेना, हनुमान जी इत्यादि सब भाव विभोर हैं, सब अस्त्र निपृत हो रहे हैं, पर राम जी के आगे राम का आदेश है
सीता जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली है। लक्ष्मण जी अग्नि की व्यवस्था करते हैं, बेमन से, भारी मन से पुनः रामचंद्र जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, यदि यह सूर्य, चंद्रमा, ताराएं, अंतरिक्ष ये सब मेरे शुद्ध चरित्र के साक्षी हैं तो यह अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। यदि यह सीता अहरनिश श्री राम के चरणार बिंदों की ही चिंतन में संलग्न हुई है तो ये समस्त देवता, ये समस्त अदृश्य शक्तियां, ये समस्त सीता की रक्षा करेंगी। और सीता के लिए यह जो अग्नि है, यह अग्नि अत्यंत जल के समान शीतल होकर के, सुस्निग्ध होकर के, उसमें से वही सीता जो इसमें समाहित हो रही है, वही सीता पुनः प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लेकर के, ऐसा विचार करके और अपने ऊपर लगे हुए उस कलंकता को दूर करने के लिए पराम्बा भगवती जनक दुलारी जनक नंदनी श्री सीता जी उस अग्नि में निशंक भाव से प्रणम्य होकर के हर्षित मन से उसमें प्रवेश करती हैं। वाल्मीकि जी प्रस्तुत करते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी प्रस्तुत करते हैं, वाल्मीकि जी प्रस्तुत करते हैं, वाल्मीकि ने रक्षसाम वानराणाम च संभुवाद्भुता तपः, समक्ष राक्षस वानर वहां के उपस्थित जो भी लंकावासी थे अत्यंत आर्तनाद करके गुंजित होने लगे, चित्कार करने लगे। सारी सभा और जो भी उपस्थित, जो भी वहां का पार्षद, वानर सेना, राक्षसी समूह, संपूर्ण लंका सहित हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत इत्यादि से सब जोर जोर से पुकार मार करके, पछाड़ मार करके करने लगे। जिस सीता को प्राप्त करने में हम सब ने इतनी परिश्रम किया, हमने अपने मृत्यु का भी विसर्जन कर दिया जिस पराम्बा भगवती को प्राप्त करने के लिए, जिसके बड़े इतने बड़े पुल का निर्माण किया गया, क्या क्या नहीं करना पड़ा जिस जानकी जी के जीवन रक्षा के लिए। आज वही जानकी का जीवन जब प्राप्त होता है तो अग्नि में संगमाहित हो जाती है। यह दृश्य और यह वेदना का जो दर्द है, जो व्यथा है, वह उस व्यथा से सब आकंठ भर जाते हैं, मर्माहत हो जाते हैं, आर्तनाद होने लगता है, चित्कार करके पछाड़ने लगते हैं। पूरी लंकावासी इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ब्रह्मा जी का आगमन होता है, ब्रह्मा जी नाना प्रकार से राम जी को समझाते हैं, प्रतिपादन इत्यादि करते हैं, उनको ढाढ़स बधाते हैं और अग्निदेव को आज्ञा करते हैं। अग्निदेव वहां पर, जिस अग्निदेव में सीता जी संगमाहित हुई थी, वहीं अग्निदेव कुछ काल के पश्चात प्रस्तुत होते हैं। जिस सीता को लेकर, जो सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, प्रवेश की थी, वही सीता ज्यों की त्यों, अपितु यूं कहें कि उससे भी सुंदर, सुशोभित, सर्वसार लावण्य युक्त होकर के वही पराम्बा भगवती अग्नि देवता के अंक में बैठ करके उस अग्नि से निकल पड़ती हैं। जय जयकार होता है और सीता चरित्र की जो व्यापकता है वह शुद्ध होता है। सीता चरित्र की जो निर्मलता है, सीता चरित्र की जो शुद्धता है, सीता चरित्र की जो परिष्कृता है, सीता चरित्र की जो व्यापकता है, सीता चरित्र की जो विभु है, सीता चरित्र का जो विपुलत्व है, वो सब प्रस्फुटित होता है। श्री राम जी, हनुमान जी सब जय जयकार करते हैं और सीता जी उस अग्नि देवता के अंक में बैठ करके सबके सामने ही, सबके प्रत्यक्ष में ही उस अग्नि देवता के अंक में बैठ करके सबको दर्शन देती हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं, अंके नादाय वैदेही उत्पात विभावशु। जैसे छोटी सी बालिका अपने पिता के गोद में खेलती है और खेलते खेलते ही सयानी हो जाती है, उसी प्रकार वह अग्निदेव भी श्री सीता के चरित्र बल के प्रताप से, श्री सीता जी के शुद्ध निष्कलंकता के प्रताप से वह अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाता है और अग्नि का एक लपक भी उनको स्पर्श नहीं करता है और वह कोमलांगी, वह सुकुमारी, सुशीतला सीता
पुनः हम सब के बीच में राम जी के दरबार में और समस्त वानर सेनाओं के बीच में होकर के आती हैं। राज्याभिषेक इत्यादि होता है और पुनः राम राज्य की सुंदर स्थापना की गाथा संपूर्ण विश्व गाता है, हम सब भी गाते हैं। पुनः इस प्रकार सीता का जो एक विशुद्ध चरित्र है, सीता का उद्देश्य, संपूर्ण जानकी जीवन का जो उद्देश्य है, मेरे दर्शन से, मेरे विवेक से लगता है राम का रामत्व, राम का जो मर्यादा, राम का जो यश है, उसमें सीता जी का ही रस है। इसीलिए राम का जो यश है वह सीता के रस के नाते, सीता के त्याग, मर्यादा, शील, संस्कार का जो रस है, उस रस के होने के नाते राम रूपी जो यश है वह आज भी विश्व में, संपूर्ण त्रिलोक में, लोक परलोक में गुंजित होता है, सुशोभित होता है। आज भी हम सब रामायण को देख करके, सुन करके प्रसन्न होते हैं, समाहित चित्त होते हैं। राम व्यापक राम कब हुए? जब वह सीता से संयुक्त हुए। पुष्प वाटिका का प्रसंग हो, धनुष भंग का प्रसंग हो, वनवास का प्रसंग हो, रावण इत्यादि के निमित्त बना करके जो भी सीता का चरित्र है, सीता का जो केंद्र बिंदु है, वह यदि देखा जाए तो उसमें सीता की जो भूमिका है, पराम्बा भगवती जानकी जी की जो भूमिका है, वह भूमिका राम के यश को दिगंत करने के लिए, और राम का भी उद्देश्य ही था, वह चाहे अग्नि परीक्षा हो अथवा वनवास इत्यादि की जो भी लीला रही हो, उसमें भी वही था कि सीता के माध्यम से राम का चरित्र उजागर हो और राम जी के माध्यम से श्री जानकी जी का चरित्र निर्मल हो, और आर्य नारियां, सनातन धर्म की नारियां सब उनको अपना आदर्श माने, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर समस्त सनातन धर्मावलंबी उनका अनुकरण करते हुए, अनुशीलन करते हुए, उनके पाद पद्मों का हम सब सेवन करते हुए, उनके चरण रजबिंदु को प्राप्त करते हुए और सीता माता को प्रणाम करते हुए हम सब भी अपना यह त्याग, अपना शील, अपना संस्कार की रक्षा करें। इसलिए श्री सीता चरित्र जो है, वाल्मीकि जी का सीता चरित्र मानस में भी सब जगह सर्वत्र गाया है, सबने गाया है, मुक्तकंठ गाया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने जिस सीता को प्रस्तुत किया है, जिस सीता चरित्र के माध्यम से इस भूलोक में, इस लोक में जो एक मर्यादा का, जो एक सनातन परंपरा का, जो सीता का जो एक सीता रूपी संस्कार का बीजारोपण किया है, वह वास्तव में अद्भुत है, अस्तुत्य है, प्रणम्य है। इन भावनाओं के साथ और श्री सीता जी के पाद, श्री जानकी जी की कृपा करुणा हम सबको प्राप्त हो। किशोरी जी की कृपा करुणा की छत्र छाया से वर्तमान समय का जो यह महासंकट है, जो वैश्विक महामारी का रूप है, यह सब किशोरी जी अपने करुणा के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से यथाशीघ्र दूर करें, नष्ट करें। इस मंगल कामना के साथ, इस मंगल में आवाहन के साथ मातेश्वरी पराम्बा भगवती दुर्गा दिव्य के श्री पादारविंद में प्रणाम करते हुए, उनके चरणारविंद में बारंबार प्रणति पुरस्चरण करते हुए जानकी जी को और जानकी जी सहित श्री राम दरबार को कोटि कोटि वंदन करते हुए, मिथिला जनकपुर को प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत श्री सीता नवमी, जानकी नवमी की बहुत मंगल मंगल बधाई। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य आचार्य चरणों के पावन श्री चरणारविंद में अनंतानंत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के श्री पादारविंद में अनंतानंत प्रणाम। और पुनः पुनः आप सबके हृदयस्थ ठाकुर को भी प्रणाम करते हुए एक कवि की कल्पना है, उसकी 4 पंक्तियों को निवेदित करते हुए पराम्बा भगवती सीता को भी प्रणाम। जनक की दुलारी हैं, जगनंदनी हैं, जगवंदनी हैं, जग आनंद कारिणी हैं, मंगल कारिणी हैं। वह सीता पराम्बा भगवती का जो जीवन चरित्र है, वह सब हमारे अंदर ग्राह्य हो
उनके द्वारा हम सब भी उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम सब उपस्थित हों। इस मंगलमय भावना के साथ आप सबको सीता नवमी की पुनः पुनः बधाई। प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक, धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया, अपने साथ राम में भी राम को रमा दिया। जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया, जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया, राम की कथा को प्रेम की कथा बना दिया, राम की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। इसमें क्या नया है लाख तर्क जो चुने गए, इसमें क्या है लाख तर्क जो चुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ सुने गए, एक सरल सी बात जिसके अर्थ सुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। पुण्य एक था मगर, पुण्य एक था मगर, इथे पुण्य के घड़े अलग, युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग, पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग, युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। जो न थे किसी के राम राम थे खड़े अलग, जो न थे किसी के राम राम थे खड़े अलग, जानकी के राम राम से भी थे अलग, जानकी के राम राम से भी थे अलग, जानकी के राम राम से भी थे अलग। नारायणायेति समर्पयेतत्, नारायणायेति समर्पयेतत्। जय श्री राम, जय जानकी मंगल, जय जानकी वल्लभो जयते राम।